नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी रीजनिंग वाला चैनल पर। और मैं जय चायल आपके लिए रीजनिंग से आज एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है वेन डायग्राम। इसको हम हिंदी में वेन आरेख भी कहते हैं। इसकी खोज एक साइंटिस्ट जॉन वेन ने की थी। रीजनिंग में हम वेन आरेख पर कई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे साइलॉग्स, जैसे वेन आरेख में 3 आकृतियां बना दी जाती हैं और गोल बनती हैं। और इसी प्रकार से एक चैप्टर ये है वेन डायग्राम का, जहां पर ज्यामितीय आकृतियां हैं, मैथमेटिकल आकृतियां हैं, ये शेप्स हैं, जिनमें हर एक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कोई ना कोई अपनी एक क्वालिटी लिए हुए व्यक्ति बैठे होते हैं। या तो वो शिक्षित है, ग्रामीण है, बेरोजगार है। इधर देखें तो ऐसी ही ज्यामितीय आकृतियां हैं, अलग अलग टाइप से बन सकती हैं। यहां 3 ज्यामितीय आकृतियां हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। कही गई बात को चित्र के जरिए समझना और जो चित्र में बताया गया है उन बातों को, उन निष्कर्ष को बिल्कुल उसी प्रकार से समझना वेन आरेख कहलाता है। तो आज हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं वेन डायग्राम में इस चैप्टर की, जिसमें 5-5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे बैंक हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सभी एग्जाम्स में आता है। तो आज हम इन्हीं चैप्टर पे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग आकृतियां होती हैं। अलग अलग आकृतियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक विशेष क्वालिटी होती है, एक विशेष बात है उनके पास। ऐसा होता है कि वो आकृतियां आपस में कई बार मिल जाती हैं। हमें यह बताना होता है कि एकल आकृति में क्या है, 2 आकृतियों को मिला दिया जाए तो क्या है, और तीनों आकृतियों को मिलाया जाए तो क्या क्वालिटी होगी। उनमें अगर कंपैरिजन करें, उनको एक साथ जोड़कर हम देखें, तो देखते हैं पहले। या तो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में कौन कौन बैठे हैं ऐसे बता सकता है, या ज्यामितीय आकृतियों में कौन कौन है वो ऐसे भी बता सकता है। यहां कहता है कि त्रिभुज में ग्रामीण बैठे हैं, कि त्रिभुज की बात की जाएगी तो वहां पे ग्रामीण लोग हैं। उनकी जो विशेषता है, उनके पास जो क्वालिटी है वो ये है कि वो ग्रामीण है। इनकी ये क्वालिटी है वृत्त वालों की या गोले में जो लोग हैं कि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। यहां जो ग्रामीण है ये शहरी नहीं है। इस बात को आप नोट करते चलें, समझते चलें। कई बार यहां पर शहरी का जिक्र हो जाता है और हम ये ढूंढते हैं कि डायग्राम में कहां है। अपोजिट है, ग्रामीण का शहरी, शिक्षित का बेरोजगार। बेरोजगार को रोजगार में बदल सकता है। इधर यहां देखें, विवाहित को अविवाहित में, महिला को पुरुष में। अपोजिट जिनके शब्द बनते हैं उनको यूज किया जा सकता है। तो अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं। हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और यहां लिखा है, एक वर्ग दिया गया है, वर्ग जिसमें महिला बैठी हुई है। वर्ग को किससे डिनोट किया है? महिला से। इसका मतलब उस क्षेत्र में महिलाएं बैठी हुई हैं। यहां इस वर्ग में कौन है? महिलाएं। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, अलग अलग समझा सकता है, या फिर ऐसे भी। और वर्त में बैठे हैं आपके विवाहित लोग। जो भी विवाहित होंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए वर्ग यूज किया गया है, और वर्ग में विवाहित लोग हैं। अंतिम बचा हमारे पास ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसमें प्रोफेसर बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? प्रोफेसर। अब बात समझने लायक ये है कि कई बार आंकड़ों में दिक्कत हो जाती है। हमारे पास विजन क्लियर होना चाहिए, चीजें बिल्कुल साफ सुथरी और ऑब्वियस है। यहां पर 8, 6, 4 और 5 इस वर्ग में है। और ये वर्ग किसको डिनोट करता है? महिला को। कहने का मतलब 6, 4, 5, 8, यहां ABCD भी हो सकता था। अगर आपसे कहा जाए कुल महिलाएं कितनी है, तो कुल महिलाएं 6 और 4 10, 5 15 और 8 23 हैं महिलाएं कुल। क्योंकि इसमें तो महिलाएं ही बैठी हुई हैं। उसने कहा है महिलाएं ही हैं, चाहे वो किसी दूसरी आकृति में जा रही हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर तो महिलाएं हैं। अगर त्रिभुज की बात की जाए, त्रिभुज में कौन है, तो मैं यही कहूंगा कि त्रिभुज में कुल लोग 2 और 4 6 5 11 11 और 13 24 लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर हैं। और अगर बात की जाए व्रत की, तो 9
6 15, 4 19 और 2 21 लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं, वर्ग में आते हैं। लेकिन इनकी क्वालिटी कहीं मिक्स हो रही है। वो केवल भी होंगे। अगर यूं पूछा जाए केवल विवाहित बताइए, तो केवल विवाहित तो मेरे को वर्ग में मिलेंगे, केवल विवाहित तो मेरे को व्रत में मिलेंगे। तो ये रहा व्रत। अगर आपको केवल विवाहित देखना हो, केवल, केवल का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ विवाहित, किसी और क्वालिटी में, विशेषता में वो नहीं होना चाहिए। केवल और केवल वो विवाहित होना चाहिए, ना ही वो महिला होना चाहिए, ना ही वो प्रोफेसर होना चाहिए। केवल और केवल क्या होना चाहिए? विवाहित। तो कैसे देखेंगे हम? अगर मैं इस 6 की बात करूं तो हालांकि ये है तो विवाहित, लेकिन क्या केवल विवाहित है? ये तो इस वर्ग में भी चला गया, महिला भी हो गया। ऐसे विवाहित जो महिला है या ऐसी महिला जो विवाहित है, तो कौन होगा? 6 उसमें गिना जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? केवल विवाहित। तो केवल विवाहित वही होगा जो इकलौता इसी ज्यामितीय आकृति में होगा। तो वो कौन है? 9। 2 भी नहीं है, क्योंकि 2 प्रोफेसर वाले में चला गया है तो वो इसी में ही, व्रत में, लेकिन वो इस आकृति में भी चला गया है, इसलिए मैं केवल और केवल विवाहित में उसको काउंट नहीं कर सकता। केवल का अर्थ होता है केवल और केवल, यानी कि बाकी बची हुई चीजों के लिए मना। सीधा सवाल यूं आ सकता है केवल विवाहित बताइए, तो यूं ही बताना पड़ेगा। या सवाल यूं भी आ सकता है बताइए कौन विवाहित है जो न तो महिला है न प्रोफेसर है, तो मना कर देगा महिला भी नहीं होनी चाहिए, प्रोफेसर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब भी केवल ही पूछ रहा है आपसे। तो केवल कौन है? 9 ऐसे हैं जो विवाहित हैं। कौन? 9। अगर लोग में पूछे तो 9 लोग, अंक में पूछे तो 9। ऐसे ही सवाल आते हैं। आगे इसमें अगर कंफ्यूजन होगी तो वो सवाल ऐसे पूछेगा कि 2 विशेषता को मिला देगा और सवाल पूछ लेगा। पहली बात, जिसके लिए मना ना किया जाए उसको आप मना नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। केवल का अर्थ होता है केवल ही, इसलिए सारी चीजें ऑटोमेटिकली ना हो जाती। या फिर वो कहेगा क्वेश्चन में ना, तो उसमें ना देखें। जैसे मैं आपको फिर से पूछता हूं, बताइए कौन सी महिलाएं विवाहित हैं? कौन सी महिलाएं विवाहित हैं या कितनी महिलाएं विवाहित हैं? तो ये महिला वाला एरिया है और ये विवाहित वाला है। तो कितनी महिला विवाहित है? 6। इसी में आता है क्या? महिला भी होनी चाहिए वो और विवाहित भी होनी चाहिए, 2 विशेषता उसके पास होनी चाहिए। तो महिला के लिए इस गोले में देखेंगे, इस एरिया में देखेंगे, और विवाहित के लिए देखेंगे हम वर्ग में, विवाहित के लिए देखेंगे हम व्रत में। अब ये 2 विशेषता क्या 9 पे लागू होती है? नहीं, ये तो केवल पे ही है। इकलौती विशेषता वाला है जो केवल और केवल विवाहित होगा। 8 ऐसा है जो केवल और केवल महिला होगा। मुझे चाहिए महिला और विवाहित, लेकिन मैंने प्रोफेसर के लिए मना नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसी महिलाएं कितनी हैं जो विवाहित है, या ऐसी विवाहित महिलाएं कितनी हैं बताइए। बात एक ही है, 2 क्वालिटी चाहिए। तो देखते हैं 6 ऐसा है क्या जो महिला में भी आता है और विवाहित में भी? तो 4 भी ऐसा है क्या? लेकिन अगर आप यूं कहें कि 4 तो प्रोफेसर है, तो मना थोड़ी किया है। मना नहीं किया है तो क्या गोले में आता है? क्या इस वर्ग में आता है? तो उसको काउंट करेंगे 6 और 4 10। तो दोनों की क्वालिटी जो होगी विवाहित और महिला, वो कितने लोग होंगे? 10। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता, ऐसी विवाहित महिलाएं बताइए जो प्रोफेसर न हों, अब यहां मना किया है, तो मना किया है तो प्रोफेसर वाले एरिया में नहीं देखेंगे, इस एरिया में नहीं आना चाहिए। 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो कितना होगा? 6। तो जैसा जैसा वो कहेगा उसी हिसाब से मुझे देखना है। आंखों में 576 मेगापिक्सल का लेंस है। कंसेप्ट बिल्कुल ऑब्वियस और क्लियर है। छोटी छोटी बातें हैं जो परेशान कर सकती हैं, और उनको कंसेप्ट वाइज धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, केवल का अर्थ केवल होता है, बाकी चीज़ों के लिए ना होता है। और अगर ना नहीं बोले तो आप अपनी मर्जी से उसको अलग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पूछा था, ऐसी विवाहित महिलाएं बताइए, विवाहित महिलाएं बताइए, तो विवाहित महिलाएं 6 भी था और 4 भी था। हालांकि ये प्रोफेसर वाले में था, लेकिन मना नहीं किया, तो 6 और 4 10 हुए। लेकिन अगर वो कह देता प्रोफेसर न हो
तो फिर मैं 4 को काउंट नहीं करता। हालांकि ये है, लेकिन प्रोफेसर वाले एरिया में नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात उसने कही, तो इस एरिया में नहीं होना चाहिए वो, इसलिए इसका आंसर क्या आता? 6 आता। देखते हैं हम आगे बात को, क्वेश्चन देखते हैं इसके किस तरीके से करने हैं। मैंने आपको बता दिया ये 13 प्रोफेसर है, 9 केवल विवाहित है, 8 केवल महिलाएं हैं। 5 की अगर बात की जाए कि 5 किसको परिभाषित करता है, तो 5 परिभाषित करता है, आप देखिए क्या ये व्रत में आ रहा है, क्या गोले में आ रहा है? गोले में नहीं आ रहा, इसका मतलब विवाहित में तो नहीं है। ये विवाहित नहीं है तो त्रिभुज में है, प्रोफेसर हो गया, और वर्ग में है तो महिला हो गया। यानी ऐसी महिला जो प्रोफेसर हैं उसको काउंट करने के लिए 5 आएगा, या उसको डिनोट करता है जो महिला है, प्रोफेसर है, किंतु विवाहित नहीं है, किंतु विवाहित नहीं है। बात करने का तरीका, कहने का तरीका डायग्राम में ही छुपा है, और डायग्राम का हर अंक उस कथन की पुष्टि करता है। दोनों आपस में लिंक को सही सही परिभाषित करते हैं। बात जो कही गई उसके आधार पर डायग्राम, और डायग्राम में जो बात है वो स्पष्ट रूप से कथन को ही परिभाषित करती है। तो इसीलिए ऐसी बातें जो कथन में कही गई हों, या कही गई बात को चित्र के जरिए समझाना, डायग्राम के जरिए समझाना, चार्ट के जरिए समझाना, वेन आरेख कहलाता है। आगे देखते हैं सवाल, कितनी महिला प्रोफेसर हैं परंतु विवाहित नहीं? यहां विवाहित नहीं होनी चाहिए, उसने ना किया है तब आप हटाएंगे। अगर वो कहता कितनी महिला प्रोफेसर हैं तो वो चाहे विवाहित में आती, मैं काउंट करता। बस खासियत क्या होनी चाहिए? महिला होती, प्रोफेसर होती, चाहे वो विवाहित वाले एरिया में होती तो भी मैं काउंट करता, लेकिन अब नहीं कर सकता। उसने कहा है विवाहित नहीं हो, तो सीधी सीधी बात है, विवाहित को डिनोट कौन करता है? गोला। इसमें नहीं देखना, जब ना ही कर दिया तो हाथ रख लिया करो, इसमें देखना ही नहीं है। वैल्यू क्या बची? 8, 5 और 13। तो 13 तो प्रोफेसर है, 8 है हमारा महिला, लेकिन उसने तो ऐसा कहा है कि महिला प्रोफेसर, तो महिला प्रोफेसर कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा विवाहित नहीं, और गोला तो विवाहित को डिनोट करता है, परिभाषित करता है विवाहित को, तो इसको अलग कर दिया क्योंकि उसमें देखना ही नहीं। उत्तर आ गया 5। क्या आ गया? 5। अगला सवाल देखें, महिला प्रोफेसरों की कुल संख्या कितनी है? महिला प्रोफेसरों की विवाहित के लिए मना नहीं किया है। मेरे पास 3 ही विशेषता के लोग थे, विवाहित महिला प्रोफेसर। उसने कहा महिला प्रोफेसरों की संख्या बताइए, कुल संख्या बताइए। उसने विवाहित के लिए मना नहीं किया है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस क्वालिटी में जितने लोग होंगे मैं सबको काउंट करूंगा। तो देखते हैं अब कैसे करेंगे इसको। कहता है महिला, तो महिला तो मिलेगी आपको इसमें, और कहता है प्रोफेसर होनी चाहिए, महिला प्रोफेसर अभी तक आई 5 मेरे पास, ठीक है। और उसने ये कहा महिला प्रोफेसरों की संख्या वर्ग और त्रिभुज में जितनी भी संख्या आएगी, वर्ग और त्रिभुज में जितनी भी संख्या आएगी, क्या इस 4 को मैं गिनूंगा? बिल्कुल गिनूंगा। उसने मना नहीं किया है, उसने ये नहीं कहा विवाहित न हो, यहां सीधा सीधा बोला मैंने नहीं देखा। अगर ना नहीं किया हो, नेगेटिव नहीं बोला हो, तो आप अपनी तरफ से नहीं हटा सकते। तो इसलिए यहां 5 और 4 दोनों काउंट होंगे। 4 इसलिए काउंट होगा क्योंकि उसने महिला पूछा है, तो देखिए महिला में आता है क्या? महिला में 8 भी आता है, लेकिन उसने कहा महिला प्रोफेसर, तो उसमें त्रिभुज में नहीं आता, इसलिए नहीं आया। 6 को देखते हैं तो ये महिला है लेकिन प्रोफेसर में नहीं आया। आगे देखते हैं, क्योंकि 2 क्वालिटी की बात की गई है, 2 क्वालिटी वाले लोग चाहिए ही चाहिए। तो 5 को देखते हैं तो 5 महिला भी है और प्रोफेसर भी है, ठीक है। आगे देखते हैं 4 महिला में भी है और प्रोफेसर में भी है। अगर ये कह देता विवाहित न हो तो 4 को हटा देते, उस चीज में ही नहीं देखता मैं, लेकिन मना नहीं किया है। इन छोटी छोटी चीजों को आप समझें, मना नहीं किया तो अपनी तरफ से मना नहीं करेंगे। इसका आंसर आएगा 9, क्योंकि 4 भी काउंट होगा और 5 भी। अगला देखते हैं, कुल विवाहित महिलाएं कितनी हैं? यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। कुल विवाहित महिलाएं, आप देखें विवाहित किसमें है? इसमें। विवाहित महिलाएं किसमें है? व्रत में। तो पहली बात तो कुल
अगर पूछ लेता विवाहित कितनी है तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 6 21 विवाहित होती, लेकिन उसने कहा है विवाहित महिलाएं, और महिलाएं किस में बैठी हैं? इसमें। तो क्या होगा? 6 और 4 10। आप देख ले, 6 और 4 10। विवाहित तो इसी में है, लेकिन महिला भी होना चाहिए, तो महिलाएं इसमें है, विवाहित इसमें है, तो दोनों से जो कटा एरिया वो 4 में आया और 6 में आया। यहां 6 है केवल, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। तो कुल विवाहित महिलाएं कितनी हैं? 10। और उसने प्रोफेसर के लिए मना नहीं किया था, इसलिए मैंने इसको काउंट किया है। अगर ये मना कर देता तो 6 ही आता फिर, लेकिन मना नहीं करे तो अपनी तरफ से मना नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं। आपने जो कंसेप्ट यहां पढ़े इनको इंप्लीमेंट करें, अप्रोच करें यहां पर। पहला सवाल बताने से पहले मैं बता दूं, गोले में शिक्षित लोग हैं, त्रिभुज में ग्रामीण लोग हैं, और इस वर्ग में बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स, जिनको रोजगार नहीं मिला। देखते हैं शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है। शिक्षित तो इसमें है, ग्रामीण इसमें है। 2 क्वालिटी चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और ग्रामीण भी। 2 काउंट कर सकता हूं क्या मैं? नहीं, वो तो केवल ग्रामीण है, और मुझे तो साथ में 2 क्वालिटी चाहिए। 2 क्वालिटी क्या? ग्रामीण भी हो और शिक्षित भी हो। शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है? तो पहली बात 7 नहीं होगा, शिक्षित है लेकिन ग्रामीण में नहीं आता, इसमें नहीं कट रहा है, इस एरिया में नहीं आ रहा है और इस एरिया में नहीं आएगा, तो ये 2 विशेषताएं मिलेंगी नहीं उसको। और वो कहता है शिक्षित और ग्रामीण 2 टाइप की विशेषता चाहिए। तो देखते हैं आगे। यहां देखते हैं, क्या 5 को काउंट करेंगे हम? बिल्कुल करेंगे। क्या 3 को काउंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 6 को करेंगे क्या? नहीं, वो ग्रामीण नहीं है। शिक्षित तो है, ग्रामीण नहीं है। और उसने कहा है कि जो चीज उसको चाहिए, उसने पहले ही कहा है शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। बेरोजगार के लिए मना नहीं किया है। अगर बेरोजगार न हो, यूं कह देता शिक्षित ग्रामीण की कुल संख्या बताइए, परंतु बेरोजगार न हो, तो बेरोजगार न हो तो इसको हटा देता, तो इसमें 3 भी काउंट नहीं होता। लेकिन खैर ऐसा कहा नहीं, तो शिक्षित और ग्रामीण 5, क्योंकि त्रिभुज में भी आ रहा है और व्रत में भी आ रहा है। दूसरी बात, ये वर्ग में आ रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से त्रिभुज में है और व्रत में है, तो ये ग्रामीण और शिक्षित दोनों हो गया। तो 5 और 3 8 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 8। अगर यूं कह देता बेरोजगार न हो तो 3 हटा देता मैं। कहता कि शिक्षित चाहिए, ग्रामीण चाहिए, परंतु बेरोजगार नहीं, तो बेरोजगार को हटा देता, तो शिक्षित और ग्रामीण के लिए मेरे पास 5 ही होता। आगे देखते हैं, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ग्रामीण के लिए मना नहीं किया है, और मना नहीं किया तो आप अपने हिसाब से मना नहीं करेंगे, आप नहीं हटा सकते। अगर इसमें काउंट होता हो, इन 2 क्वालिटी के साथ इसमें कोई आ रहा हो, तो काउंट होगा। देखते हैं, शिक्षित ये रहा, बेरोजगार ये रहा। पहली बात तो क्या मैं 3 को काउंट करूंगा क्या? 6 को काउंट करूंगा क्या? क्या ये शिक्षित है, बेरोजगार है? तो बिल्कुल ठीक है। 5 को कर सकता हूं क्या? शिक्षित तो है वो, लेकिन बेरोजगार में नहीं आ रहा, और मेरे को 2 क्वालिटी चाहिए, शिक्षित और बेरोजगारों की। समझ में आई बात? तो शिक्षित और बेरोजगार 3 और 6 9 लोग हैं। कितने? 9। अगला सवाल देखते हैं, बेरोजगार ग्रामीणों की कुल संख्या क्या है। बेरोजगार ग्रामीणों की कुल संख्या क्या है, इसके लिए मना नहीं किया है। इन 2 क्वालिटी के साथ अगर इसमें कोई आता होगा मैं काउंट करूंगा। देखते हैं, बेरोजगार ग्रामीण, तो ये बेरोजगार है, लेकिन ये तो केवल बेरोजगार है और इस क्वालिटी में नहीं आ रहा, इसमें आना चाहिए, 2 आकृतियों में आना चाहिए, क्योंकि 2 विशेषता के लोग तो ये हैं, त्रिभुज और वर्ग। तो त्रिभुज और वर्ग की आकृति बनती है ये, आप देख लें, त्रिभुज और वर्ग की आकृति बनती है ये। 3 और 4 कितने हुए? 7। इसके अलावा देखूं मैं 6 को काउंट करूं, बेरोजगार तो है लेकिन वो ग्रामीण में नहीं आता, इसलिए छोड़ दूंगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बेरोजगार वाले हिस्से में नहीं आता। और उसने कहा है शिक्षित बेरोजगार चाहिए, सॉरी बेरोजगार ग्रामीण चाहिए, तो बेरोजगार ग्रामीण, इसलिए बेरोजगार तो है लेकिन ग्रामीण नहीं है।
और यहाँ ग्रामीण है तो वो बेरोजगार में नहीं जा रहा। तो बचे कितने, 3 और 4, ये 2 भी नहीं होगा, तो 3 और 4 को मिलाएंगे तो कितनी संख्या हो गई, 7। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। देखने का काम ज़्यादा है और बिल्कुल क्लियर। रीजनिंग में हमेशा पक्की पक्की बात, 100% श्योर बात का ही आंसर दिया जाता है। और ये पक्की पक्की बात है कि बेरोजगार ग्रामीण 7 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। शिक्षित बेरोजगार 9 ही हैं, चेक कर लें चाहिए आप। और शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है, 8 है। और इन्हीं कथनों से ये डायग्राम बना और इसी डायग्राम में ये कथन वाली बातें सिद्ध होती हैं। आपस में इनका प्योर लिंक होता है। जैसी ये बातें हैं वैसा ही ये डायग्राम है। तो वेन आरेख में ऐसे ही सवालों की चर्चा होती है। 2 सवाल हम सीधे सीधे और देखेंगे जिन पर इन दोनों में जो कंसेप्ट हमने सीखे वो अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं वो 2 सवाल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो कंसेप्ट हमने पिछले 2 सवालों के वेन आरेख में पढ़े, जो कि 5 नंबर के सवाल तक आते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर करना था। कुछ बारीक बातें थी जो हमने कंसेप्ट वाइज सीखी 2 सवालों में। यहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोच के साथ हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। ज्यामितीय आकृतियाँ मैंने 3 पे समझाया, सवाल 4 का है, 5 का भी आ सकता है। और ऐसे सवालों को जिनमें ज्यामितीय आकृतियां ज़्यादा होती हैं तो आपस में ज़्यादा ही क्लोज हो जाती हैं, जैसे इस तरीके से आपस में क्लोज हो गई हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर सवालों को करें, क्योंकि कोई और एलिमेंट, तत्व 2, 3, 4, 5 में से कोई ऐसी संख्या ऑटोमेटिकली हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ कनेक्ट होगी और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली सवाल को देखते हैं। चीज़ें सारी ऑब्वियस और स्पष्ट हैं, क्लियर है सारी चीजें। ऐसे लोगों की संख्या जो कि गरीब, परिश्रमी और शिक्षित हैं। 3 क्वालिटी के लोग चाहिए और मेरे पास क्वालिटी के लोग 4 हैं, यानी 4 विशेषताओं के लोग 4 ज्यामितीय आकृतियों में बैठे हैं और आपस में एक दूसरे की विशेषता के साथ वो जुड़ेंगे और हमें उस तरीके से उत्तर देना है। यहां बताया है वृत्त में शिक्षित व्यक्ति बैठे हैं, त्रिभुज में ईमानदार व्यक्ति बैठे हैं, वर्ग में परिश्रमी व्यक्ति बैठे हैं और आयत जो है वो गरीब व्यक्तियों को परिभाषित करता है। गरीब व्यक्तियों का घोतक है या गरीब व्यक्तियों की विशेषता के साथ लोग वहां हैं। तो इसी प्रकार से जिस जिस चीज के लिए उसने बताया कि किस ज्यामितीय आकृति में कौन सी विशेषता के लोग बैठे हैं, मैंने लिख दिया ईमानदार, परिश्रमी। ये आयत है, देखने में लग रहा है आपको आयत। ये वर्ग है, वर्ग में परिश्रमी लोग हैं और आयत में गरीब लोग हैं। सारा कुछ मैंने इसमें लिख दिया ताकि जब मैं सवाल करूं तो मुझे बार बार यहाँ ना देखना पड़े, इसलिए उधर लिख दिया। ऐसे लोगों की संख्या जो कि गरीब, परिश्रमी और शिक्षित है। पहली बात तो ये किस में आना चाहिए, गरीब में। लेकिन 12 तो उत्तर में आएगा ही नहीं, क्योंकि 12 तो केवल गरीब है, 10 भी केवल गरीब है। और केवल गरीब पूछ लिए जाए तो 12 और 10 22 हो जाएंगे इस बार। लेकिन उसने कहा केवल गरीब नहीं, गरीब के साथ साथ परिश्रमी भी हो और शिक्षित भी हो। लेकिन उसने ईमानदार लोगों के लिए मना नहीं किया है। मना करेगा तो उत्तर कुछ और होगा और मना नहीं करेगा तो रियल में उत्तर कुछ और होगा। तो देखते हैं, गरीब इसमें है और गरीब के साथ साथ परिश्रमी भी होने चाहिए और परिश्रमी वर्ग में है, यानी इसमें चौकोर बॉक्स में। इस पट्टी के साथ साथ ही वर्ग में भी आना चाहिए। 4 आ गया, 1 आ गया, 11 आ गया, 9 आ गया। और इसके साथ साथ देखते हैं 8 नहीं आएगा क्योंकि वर्ग में नहीं है, परिश्रमी नहीं है अभी। वो तो कहता है कि इन क्वालिटी के साथ हो, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाए तो आ जाए, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए वो होनी ही चाहिए। तो गरीब भी हो, परिश्रमी भी हो, तो ये परिश्रमी नहीं रहा, ये भी परिश्रमी नहीं रहा। तो बात कहाँ आके ठहरी, 4, 11, 1 और 9 पर। तो गरीब मिल गए, परिश्रमी मिल गए, शिक्षित मुझे मिलेंगे इस वृत्त में। तो 11 आएगा क्या अब उत्तर में? नहीं, 11 काट दिया मैंने, क्योंकि कहता है कि 3 क्वालिटी के लोग तो होने ही चाहिए, उसके साथ एक्स्ट्रा में आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना उसने किया नहीं है चौथी क्वालिटी के लिए, तो आ जाए ठीक है। लेकिन जो मुझे चाहिए वो होने ही चाहिए। तो 3 क्वालिटी है, कहता है शिक्षित भी होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए तो 11 कट गया, क्योंकि व्रत में नहीं है, व्रत में बैठे हैं शिक्षित। तो बाकी 2 चीजें तो मुझे मिल गई, लेकिन ये भी तो होना चाहिए साथ में। तो
4 भी हट गया, 4 हट गया तो अब बचा क्या, 1 बचा है। क्या ये वर्ग में है, परिश्रमी है? बिल्कुल है। आयत में है तो गरीब भी है क्या, और वृत्त में है तो शिक्षित भी है। इसी प्रकार से 9 देखें, वर्ग में है, आयत में है और शिक्षित भी है, तो 9 और 1 10। तो यहां आंसर में लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा 10। दोबारा देख लेते हैं, ऐसे लोगों की संख्या जो गरीब, तो गरीब तो इसी में थे, इस पट्टी में जो आयत वाली पट्टी है। परिश्रमी होने चाहिए तो वर्ग में होना चाहिए, तो 8 10 कट गया, 4 बचा, 1 बचा, 11 बचा और 9 बचा। आगे देखते हैं, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए तो इस व्रत में भी आना चाहिए, तो 4 नहीं आ रहा है, हट गया, 11 नहीं आ रहा है, हट गया, तो 9 और 1 10। और अगर वो यूं कह देता कि ईमानदार न हो, गरीब, परिश्रमी और शिक्षित हो किंतु ईमानदार न हो, तो ईमानदार तो इसमें है, तो मैं इस 1 को भी हटा देता फिर। और कई बार सवाल ऐसे आ जाते हैं कि उत्तर केवल और केवल 9 ही लिखा हो, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली मना कर रहा है, वहां आपको उत्तर 10 नहीं मिलेगा। फिर 10 और 9 एक साथ नहीं हो सकते, अगर होंगे तो इसका मतलब वो डिमांड करेगा 9 और 1 10 की, वहां 9 उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन अगर 10 नहीं है तो उत्तर 9 आएगा। वहां क्यों आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसको मना कर जाएगा वो। तब वहां अपने लॉजिक से, अपने कंसाइंस से जवाब देना है। कई बार उत्तर किस तरह के लिखे हुए हैं इसके ऊपर हमें आंसर देने पड़ते हैं, क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि हमारा उत्तर क्या आएगा। तो कई बार ऑटोमेटिकली मना करना होता है, लेकिन अभी जो आंसर आएगा वो 9 और 1 10 आएगा, तो 10 होगा ऑप्शन में। 10 नहीं है, 9 है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको मना करना चाहता है। वो आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये बात डालना चाहता है कि मैंने ईमानदार बोला नहीं है, तो आप मना करें, तब उत्तर 9 आएगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। अभी जो उत्तर आएगा वो 10 ही आएगा, शिक्षित, परिश्रमी और गरीब के लिए। ईमानदार के लिए मना नहीं किया तो 1 आएगा। 1 इसलिए जुड़ेगा क्योंकि वो आपके व्रत में भी आता है, आपके वर्ग में भी आता है और आपके आयत में भी आता है, और तीनों ही चीजें डिमांड की गई, वो तो होनी ही चाहिए। एक्स्ट्रा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मना कर दी जाए तो हटानी पड़ेगी। दैट्स इट। आगे देखते हैं, ऐसे लोगों की संख्या जो न तो शिक्षित, न तो शिक्षित का मतलब इसमें नहीं आएगा, कट गए ये सारे, 2 6 7 1 9 8 कट गए। इसको आप यूं माने ये है ही नहीं सवाल में। मना कर दिया तो उत्तर नहीं आएगा वहां से जी। तो मना कर दिया तो शिक्षित नहीं होना चाहिए, न ही गरीब, इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो बात क्या बची, 4 1 11 9 8 10 गया, 2 6 7 गया, अब बचा मेरे पास 3 12 5, क्योंकि उसने कहा गरीब नहीं होना चाहिए, तो गरीब नहीं होना चाहिए, इसमें से क्वालिटी नहीं आनी चाहिए, इसमें भी क्वालिटी नहीं आनी चाहिए, तो 3 5 12 और 10 ही बचा। सॉरी, 10 भी गरीब है तो नहीं आएगा। और उसने कहा है कि 12 भी नहीं आएगा क्योंकि गरीब को मना। किंतु ईमानदार हो, किंतु ईमानदार हो तो क्या आएगा, 5 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां, 5। 5 ऐसा है जो न तो शिक्षित में आ रहा है, देख लीजिए, न ही परिश्रम में आ रहा है और न ही आयत में आ रहा है, गरीब में भी नहीं है, तो बचा क्या, 5। हमारा उत्तर क्या होगा, 5। तो इसलिए हमारा राइट आंसर भी हमने क्या लिखा है, 5। केयरफुली देखें सवालों को, क्योंकि आकृतियां आपस में एक दूसरे के अंदर मिली हुई हैं, अंक ज़्यादा लिखे हुए हैं, और जितना ज़्यादा बड़ा सवाल होगा बातें और विशेषताएं उतनी ही ज़्यादा काउंट में आती हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। ऐसे लोगों की संख्या जो कि गरीब, परिश्रमी, शिक्षित और ईमानदार हैं। 4 ज्यामितीय आकृतियां हैं, गरीब की, परिश्रमी की, शिक्षित की और ईमानदार की। चारों में होना चाहिए, तो चारों में क्या देखते हैं, 12 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। चारों में होना चाहिए, चारों में होना चाहिए। 7 आएगा क्या, 5 आएगा क्या, 10 नहीं, 8 आएगा, क्योंकि एक भी आकृति से हटना नहीं चाहिए वो, तो ये त्रिभुज में नहीं आ रहा। 9 इसमें त्रिभुज में नहीं आ रहा, हटा दिया। 11 इसमें नहीं आ रहा, गोले में नहीं आ रहा, ना ही त्रिभुज में आ रहा है। 4 भी व्रत में नहीं आ रहा। 3 भी व्रत में नहीं आ रहा। 2 आयत में नहीं आ रहा। 6 वर्ग और आयत दोनों में नहीं आ रहा। तो बचा क्या, जो सब में आए। तो देखिए 1 अभी भी यहां पड़ा हुआ है, 1। तो देखते हैं क्या ये आयत में है, बिल्कुल है। आयत में है क्या, है। वर्ग में है, चौकोर बॉक्स के, बिल्कुल है।
त्रिभुज में आता है? जी आता है। और व्रत में भी आ रहा है क्या? आ रहा है। तो चारों में आना चाहिए। तो चारों में कौन आएगा? एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके पास चारों की चारों विशेषताएं हैं। या यूं भी पूछ सकता है, अंक 1 किसको परिभाषित करता है, किन किन वर्ग को परिभाषित करता है? तो अंक 1 परिश्रमी, ईमानदार, शिक्षित और गरीब को परिभाषित करता है। अगर मना नहीं करे तो आप अपनी तरफ से मना नहीं करेंगे। बात ये, कुल पूछ लिया जाए, कुल परिश्रमी तो वर्ग में है, तो जितने भी आएंगे काउंट होंगे। अकेला बच जाएगा तो वो केवल और केवल होगा। ना कहा जाए तो ही मना करें, अन्यथा मना ना करें। सबसे बड़ी बात यही है, महत्वपूर्ण बात यही है कि जब तक मना नहीं किया जाए मना ना करें। और अगर उत्तर आए आपका तो 2 तरीके से आ सकता है, जोड़कर और बिना जोड़कर। अगर ऑप्शन ऐसे हों कि जैसे कि मैंने आपको यहां बताया 10 और 9 वाली बात हो सकती है कि जिसको मना नहीं किया उसको हम काउंट करते हैं, यही रियल आंसर है। लेकिन वो आंसर ना होके वो ऑटोमेटिक ही एक क्षेत्र को हटा दे तो आंसर हमारा फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वेन आरेख के सवाल होते हैं जो आपको 1 से लेकर 5 तक के नंबर फ्री के देके जाते हैं। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, मुझे तो बड़ा आसान लगता है। तो आज का वीडियो कैसा बना है कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। आगे की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।